नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2023 के उन बड़े अदालती फैसलों और कानूनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने भारत की कानूनी तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया। जी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो दिखाते हैं कि पूरा साल एक तरह की खींचतान में बीता। एक तरफ राज्य की बढ़ती ताकत और दूसरी तरफ आम नागरिक की आजादी। तो आज का मिशन इसी संतुलन को समझना है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ केस नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। और क्योंकि हमारे सोर्सेज खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा के विश्लेषण से हैं, तो हम थ्योरी से ज्यादा इस पर ध्यान देंगे कि इन बदलावों का जमीन पर पुलिसिंग और शासन पर क्या असर पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं शासन से जुड़े एक बहुत बड़े फैसले से। अनूप बरणवाल। हाँ, अनूप बरणवाल बनाम भारत संघ। इसमें तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा तरीका ही बदल दिया गया। असल में ये सुप्रीम कोर्ट का कार्यपालिका को एक बहुत बड़ा संदेश है। कोर्ट एक तरह से कह रही है कि देखो, चुनाव की निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक कोर्ट का सिस्टम चलेगा। एग्जैक्टली। वो 3 लोगों की कमिटी का आइडिया, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, मकसद बस यही है कि किसी एक पक्ष का दबदबा न रहे। तो एक तरफ हमने देखा कि कोर्ट ने शासन में सरकार की शक्तियों को संतुलित करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन 2023 में एक और बड़ा फैसला आया जिसने केंद्र की शक्ति को और मजबूत किया। हाँ, अनुच्छेद 370 पर। बिल्कुल सही कहा। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया और ये साफ किया कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पूरा और अंतिम था। और वो आंतरिक संप्रभुता वाली बात भी खारिज कर दी। जी, कि उनके पास कोई अलग संप्रभुता नहीं थी। ये फैसला भारत के संघीय ढांचे को समझने के लिए बहुत अहम है। चलिए अब इस शक्ति संतुलन की बात को बड़े स्तर से हटाकर जरा आम आदमी के स्तर पर लाते हैं। जब बात एक आम नागरिक और पुलिस की आती है तो 2023 में क्या बदला? मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रवीण छेत्री मामला बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो एक बहुत जरूरी फैसला है। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि एफआईआर या किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी की जाति या धर्म का जिक्र नहीं होना चाहिए। इसे पहचान प्रोफाइलिंग कहा गया। जी, इसका सीधा मतलब है कि पुलिस को किसी को उसकी पहचान से नहीं बल्कि उसके काम से देखना चाहिए। ये रोजमर्रा की पुलिसिंग में एक बड़ा वैचारिक बदलाव लाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये जमीन पर वाकई लागू हो पाएगा? देखिए, आदतें बदलने में वक्त तो लगता है, लेकिन ये एक कानूनी आधार देता है। इसी से जुड़ा एक और केस है रितु छाबड़िया का, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और मजबूती दी। डिफॉल्ट जमानत वाला मामला। हाँ, कोर्ट ने कहा कि डिफॉल्ट जमानत अब सिर्फ एक कानूनी हक नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो इसका मतलब अब जांच एजेंसियों पर जांच जल्दी पूरी करने का दबाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अब वो सिर्फ केस को लटकाने के लिए आधी अधूरी चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते अगर 60 या 90 दिन में जांच पूरी नहीं हुई तो आरोपी को जमानत मिलनी ही चाहिए। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम में जवाबदेही तय करता है। अच्छा, 2023 में सिर्फ फैसले नहीं आए, कानूनों में भी भारी फेरबदल हुआ। ओह हाँ, आईपीसी और सीपीसी को बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले झपटमारी यानी स्नैचिंग के लिए कोई अलग से कानून नहीं था, उसे चोरी में ही गिना जाता था, है ना? जी। अब बीएनएस की धारा 304 के तहत ये एक अलग गंभीर अपराध है। और वो हथकड़ियों वाला बदलाव, वो भी तो है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। पिछले कई सालों से कोर्ट हथकड़ी लगाने के खिलाफ रही है, लेकिन डीएनएसएस की धारा 34(3) कुछ गंभीर अपराधियों के लिए इसके इस्तेमाल की वापसी करती है। तो इस सब का मतलब क्या है? एक तरफ कोर्ट प्रोफाइलिंग के खिलाफ है, जमानत को मजबूत कर रही है, और दूसरी तरफ नए कानून हथकड़ी जैसी चीजों को वापस ला रहे हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? यही तो 2023 की कहानी है, संतुलन की तलाश। एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ राज्य अपराध नियंत्रण के लिए ज्यादा सख्त कदम उठाना चाहता है। और अंत में एक विचार जो मुझे इन सोर्सेस को पढ़ते हुए आया। बताइए। SC/ST एक्ट पर एक फैसला था जिसमें कहा गया कि अपराध सार्वजनिक दृश्य यानी पब्लिक व्यू में होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि आज के डिजिटल युग में पब्लिक व्यू का क्या मतलब है? फैसिनेटिंग पॉइंट है।
क्या एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में की गई अपमानजनक टिप्पणी जिसका स्क्रीनशॉट बाद में वायरल हो जाए? क्या वो पब्लिक मानी जाएगी? एग्जैक्टली लगता है कानून हमेशा टेक्नोलॉजी से एक कदम पीछे ही रहता है और अदालतें इस गैप को भरने की कोशिश करती रहती हैं। और शायद यही वो जगह है जहां भविष्य के कानूनी विवाद लड़े जाएंगे।